अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बहुत ही अहम तरीन मौजू है, और एक ऐसा मर्ज़ जिसको एक ख़ामोश कातिल कहा जाता है। ख़ामोश कातिल इसको क्यों कहा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ख़ामोश कातिल इसको इस तौर पे कहा जाता है। बहुत से लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी कि सडनली जो है वो उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल ठीक ठाक जो थे वो रात को सोए और अचानक से जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो होता क्या है कि बहुत से मरीज़ों को तो अपने इस मर्ज़ का इल्म ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके हैं, और जिन लोगों को इसका इल्म होता है वो भी इसमें जब लापरवाही बरतते हैं, अपनी डाइट को उस हवाले से जिस हवाले से उनको लेनी चाहिए उसका प्रॉपर ख़्याल नहीं करते हैं, तो फिर उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, उसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं, इसके अबाउट हम पहले बहुत डिटेल से अपनी वीडियो के अंदर जो है वो बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन डाइट के हवाले से कि हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसको अपने खाने के अंदर किन किन ग़िज़ाओं को जो है वो लेना चाहिए, और उसकी दिन भर की रूटीन के अंदर ऐसी क्या क्या डाइट्स शामिल होनी चाहिए जिससे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रह सकेगा, वो मेंटेन रह सकेगा और बग़ैर किसी मेडिकेशंस के उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी उन डाइट्स का। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको पता है कि पोटाशियम जो सा है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ऐसी तमाम तर ग़िज़ाएँ जो कि पोटाशियम से भरपूर होती हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। पोटाशियम जो है ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म से सोडियम जो है वो उसको बैलेंस करता है, यानी ये हमारे किडनी से सोडियम को जो है वो ख़ारिज करने के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। और सोडियम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंतहाई जो है वो ख़तरनाक होता है। तो जिस वक़्त सोडियम का इखराज जो है वो बॉडी से प्रॉपर्ली होता रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अब पोटाशियम रिच फूड्स कौन से हैं, यानी ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर पाया जाता है। उसमें हमारे पास जो है वो केला है, तरबूज़ है, दही है, उसके अलावा जो है वो बीट रूट है जिसको चुकंदर बोला जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो हैं वो बीन्स हैं, और जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर पालक शामिल है, ये तमाम तर चीज़ें जो सी हैं ये पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं। तो एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है अगर पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ लेना चाहे तो इन तमाम तर डाइट्स को अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल कर सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो ग़िज़ाएँ जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मेन रोल क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, यानी हमारी खून की जो उनसे शरियानें हैं उनके ऊपर उनको बेहतरीन जो है वो बनाता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो बहुत बेहतरीन करता है। हार्ट डिज़ीज़ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। इसमें जो है वो स्ट्रोक हो गया या सडनली हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेन रोल अदा करता है। तो जितनी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाइट्स हैं जिसके अंदर जो है वो फ़िश है, सैल्मन फ़िश है, इसके अलावा जो है वो फ्लैक्स सीड्स हैं, शिया सीड्स हैं, इन तमाम तर जो सी ग़िज़ाएँ हैं इसका इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक ब्लड प्रेशर का जो सा पेशेंट है उसको मॉर्निंग से लेकर रात सोने तक यानी उसका मील प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, उसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, सुबह जब 6 साढ़े 6 बजे के करीब ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एक अदद लहसुन की जौन सी जो होती है उसको अच्छे तरीके से चॉप करके उसको नीम गर्म पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर ले। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, जिसके अंदर एक वजह फिर मज़ीद क्या बनती है कि अमूमन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई होता है उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर जो सा होता है वो रेज़ हो रहा होता है। ठीक है, उसमें फिर आगे जाकर शरियानों के तंग होने का मसला बनता है और फिर आगे जाकर वो दिल के प्रॉब्लम्स, हार्ट डिज़ीज़ की तरफ जो है वो उसको लेकर जाता है। ठीक है, तो एक जौन सा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो सुबह मॉर्निंग से डाइट प्लान इस तरह से सेट करेगा कि वो लहसुन का इस्तेमाल करेगा उसको नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है जी, इसके अलावा वो अपने नाश्ते के अंदर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जो है वो फ़ाइबर भी होता है, जिनके अंदर जो है वो छान शामिल होता है, यानी रिफ़ाइंड ना तो ब्रेड यूज़ करे ना ही जो है वो आटा रिफ़ाइंड इस्तेमाल करे, बल्कि वो क्या करेगा कि सबसे बेहतरीन जो उसके लिए चीज़ है वो मॉर्निंग के अंदर जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकता है। वो ओट मील यानी जिसको जई का आटा बोलते हैं वो उसका दलिया इस्तेमाल कर सकता है। और अगर वो लेना चाहे एक नॉर्मल साइज़ की अगर वो रोटी लेता है तो रोटी जो है वो छान वाले आटे के समेत हो, यानी पहले उसको छान कर साफ़ कर लें और फिर छान को वापस उसकी आटे के अंदर शामिल करके उसकी रोटी बनाकर अगर वो इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, प्रोटीन में से अगर वो एग लेता है तो एग भी वो बॉइल्ड एग इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह जिसके अंदर कैफ़ीन होती है तो वो हार्ट पेशेंट को या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन जो है वो दूध का इस्तेमाल है या फिर योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल है कि वो एक नॉर्मल मिक़दार के अंदर लेकर वो अपने ब्रेकफास्ट के अंदर इसको ले सकता है। ठीक है जी, तो 11-12 बजे के करीब जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो कोई से भी 1 से 2 फ्रूट्स जिसके अंदर जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया केले का इस्तेमाल कर सकता है, अमरूद का इस्तेमाल कर सकता है, सेब का इस्तेमाल कर सकता है, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकता है, नाशपाती का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन फ्रूट्स में से कोई से 1 से 2 फ्रूट्स वो जो है वो 11-12 बजे की रूटीन में अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जहाँ तक उसके लंच की बात होती है तो लंच के अंदर उसमें तमाम तर सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों में वो जौन सी भी सब्ज़ी लेना चाहे उसके अंदर कद्दू हैं, टिंडे हैं, शलजम है, तोरी है, या अगर वो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ लेता है जिसमें वो पालक ले सकता है और सब्ज़ियाँ ले सकता है, उसके साथ उसमें वो साथ में रोटी का इस्तेमाल कर ले। और उसके साथ जो है वो अगर सलाद के तौर पर खीरे का इस्तेमाल उसके लिए बहुत बेहतरीन है। खीरा जो है वो अगर उसके पील के साथ हो तो ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, तो ये हो गई उसकी मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट की रूटीन, एंड देन जो है वो उसने अपने लंच के अंदर क्या चीज़ कंज्यूम करनी है। ठीक है, अब शाम के टाइम में फिर उसी तरीके पर अगर वो चाहे तो कोई से 1-2 फ्रूट्स जिसको वो फ़ाइबर समेत ले, उसके पल्प समेत ले, तो ये जो है वो उसकी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है, उसकी हार्ट्स के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम लोग उसके डिनर के में देखें तो डिनर में भी वो तमाम तर जो हैं वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल, उसके साथ रोटी का इस्तेमाल कर सकता है, दही का इस्तेमाल कर सकता है। और प्रोटीन की चीज़ों में से अगर ले तो जितना भी रेड मीट है वो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी मटन और बीफ का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हर वो चीज़ जो कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हाई करती है, उसमें वो ब्लड प्रेशर को भी उसके नुकसान करेगी, तो वो रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो कम करे। वाइट मीट में वो चिकन और इसके अलावा जो है वो फ़िश वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो है वो बीन्स हैं, काले चने इस्तेमाल कर सकता है, सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकता है, लोबिये का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन डाइट्स में से जो भी चाहे वो डाइट
इस्तेमाल कर सकता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप लोग हमसे डाइट प्लान ले सकते हैं, हमारे बने हुए क्लिनिक के डाइट प्लान, जो कि इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए नहायत ही कारआमद साबित होंगे। ठीक है जी, तो ये होगा एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का डाइट प्लान। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इससे पहले अगर उसको किसी मेडिकेशन की हर्बल में ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो पहले बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत बेहतरीन रिव्यूज़ हैं। आप जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हर्बल टी बताती हूँ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देगी। तो उसके लिए जो एक कहवा तैयार करना है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसमें ये है कि एक पत्ता जो है वो तेज़पात का, हाफ़ टी स्पून उसके अंदर ज़ीरा सफ़ेद, हाफ़ टी स्पून ही सौंफ की, और उसके अंदर तकरीबन जो है हाफ़ टी स्पून गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, फ्रेश फूल मिल जाए वो ऐड कर लीजिए। गुलाब की पत्तियाँ हैं तो हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और इनको जो है वो इसका कहवा हर खाने के बाद या दिन में 3 टाइम्स अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट इस्तेमाल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको किसी किस्म की डॉक्टर की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बीपी सिर्फ इस डाइट प्लान से और ये जो मैंने आप लोगों को नेचुरल हर्बल टी बताई है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कंट्रोल रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।